नमस्कार। व्हाट मेक्स पीपल हैप्पी, यानी कौन सी चीज लोगों को खुशी देती है? पैसा, शोहरत, प्यार, सफलता या फिर कुछ और? इसी प्रश्न को मन में रखते हुए स्वीडन की गोथेनबर्ग यूनिवर्सिटी के डॉक्टर बेंट ब्रुएल्डे ने 2006 में एक रिसर्च किया। ये रिसर्च 3 साल चला। इस रिसर्च के दौरान डॉक्टर ब्रुएल्डे और उनकी टीम ने इस प्रश्न को लेकर जितना भी पब्लिश डेटा था पूरा एनालाइज किया। इसके अलावा दुनिया भर के सैकड़ों लोगों से इंटरव्यू किया और डॉक्टर ब्रुएल्डे के रिसर्च में जो परिणाम आया कि पीपल हु वर मोस्ट एक्टिव फिजिकली एंड मेंटली गॉट मोस्ट जॉय, यानी कि जो लोग शारीरिक और मानसिक रूप से सबसे ज्यादा सक्रिय थे वो सबसे ज्यादा खुश थे। इसी को दूसरे अर्थों में कहे तो डॉक्टर ब्रुएल्डे की रिपोर्ट कहती है कि हार्ड वर्क मेक्स पीपल हैप्पी। सरप्राइजिंग। खुशी को लेकर आमतौर पर हमारा कंसेप्ट होता है कि काम से किसी तरह फुर्सत पाकर कहीं पिकनिक पे चले जाएं, घूमने चले जाएं, समुद्र किनारे लेटे रहें तो वो चीज खुशी देगी। लेकिन डॉक्टर ब्रुएल्डे कहते हैं कि ये चीज खुशी देती तो है, लेकिन वो खुशी टेम्परेरी होती है, अस्थायी होती है। कुछ समय के बाद वो खुशी गायब हो जाती है। डॉक्टर ब्रुएल्डे कहते हैं कि लक्ष्य को पाने के लिए जो आप मेहनत करते हैं उससे जो खुशी मिलती है उतनी खुशी उस लक्ष्य को पा लेने पर भी नहीं मिलती। उसका कारण है कि लक्ष्य को पाने के बाद खुशी धीरे धीरे कम हो जाती है और उसके पीछे एक प्रभाव की बात हम करते हैं जिसको हम कहते हैं हैबिचुएशन इफेक्ट, यानी आदत का एक प्रभाव। कि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ नई सिचुएशंस में हम एक्साइटेड होते हैं और जैसे जैसे उस सिचुएशन में कंटिन्यू रहते हैं हम उसके आदी हो जाते हैं और फिर उस सिचुएशन से मिलने वाला जॉय कम हो जाता है। इसी को कुछ रिसर्चेस इस तरीके से समझाती है कि जब भी हम खुश होते हैं ब्रेन में कुछ हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं। उसमें एक इंपॉर्टेंट केमिकल है डोपामाइन। डोपामाइन एक रिवार्ड फंक्शन की तरह कार्य करता है। तो जब भी हम कोई लक्ष्य बनाते हैं और उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते हैं तो मेहनत करते समय आपके मन में वो लक्ष्य रहता है, उसकी कल्पना रहती है, सपना रहता है कि उस लक्ष्य को पा लेने पर खुशी मिलेगी। और वो सपना, वो कल्पना जिसके साथ आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो वो कॉन्स्टेंटली डोपामाइन के रिलीज को मेंटेन करके रखती है। लेकिन जब आप लक्ष्य पा लेते हैं उसके बाद डोपामाइन और उन हैप्पी केमिकल्स का लेवल धीरे धीरे कम होता है और अपने साथ उस खुशी को भी वापस लेकर चले जाते हैं। और ऐसा इफेक्ट हमने कई बार देखा है जब 1 महीना 1.5 महीने तक वर्ल्ड कप चलता है और उसके बाद जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होता है कई लोगों के जीवन में खालीपन फील होता है, वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और कई लोग इस सिचुएशन में सुसाइड भी कर लेते हैं। अब फिर से कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं कि जब लक्ष्य को पाने में एक अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस नहीं मिलना है तो फिर हम काम करें ही क्यों? और काम न करने की सिचुएशन को हम अकर्मण्यता कहते हैं कि अकर्मण्यता आपके जीवन को और पेनफुल बना देती है। और यहाँ पर गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक याद आता है, दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में नहीं। और डॉक्टर ब्रुएल्डे का रिसर्च भी उसके संगत बैठता है कि हमारा फोकस उस काम पर होना चाहिए, उस हार्ड वर्क पर, उस मेहनत पर होना चाहिए जो हम किसी गोल को पाने के लिए करते हैं, क्योंकि वही मेहनत रियल सेटिस्फैक्शन और रियल हैप्पीनेस देती है। और अंग्रेजी में कहावत भी है कि द बेस्ट रिवार्ड ऑफ हार्ड वर्क इज मोर वर्क। और गीता की इस फिलॉसफी को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़ी ही सुंदर पंक्तियों में बखान किया कि क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। थैंक यू।